काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कोई अच्छा टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बने, और इस समय मैं कुछ नया पढ़ भी नहीं रहा था। लेकिन आज सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते से कोई वीडियो चैनल पे नहीं पड़ी है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा जो लोगों को कंफ्यूज करता है, और जो हम अपने समाज में सुनते आ रहे हैं कि कर्म ये है, कर्म वो है, ज्ञान ये है, ज्ञान वो है। तो आखिर कर्म बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? गीता के पर्सपेक्टिव से, और गीता ही जननी है इन सारे कंसेप्ट्स की, तो क्या बड़ा है? ज्ञान बड़ा है या कर्म बड़ा है? गीता में एक क्षण ऐसा आता है जिसमें पता चलता है कि अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि आपने मुझे सांख्य योग समझा दिया, आपने मुझे निष्काम कर्म समझा दिया, मैं हर चीज़ समझ चुका हूँ, मुझे हर चीज़ पता चल चुकी जो भी आपने समझाया, लेकिन आप मुझसे कर्म करने के लिए मत कहिए। आपने जो बताया वो मैं समझ चुका हूँ, आपने जो कहा, जो भी ज्ञान की बात करी, वो हर एक ज्ञान की बात मैं समझ गया, लेकिन अब मुझसे आप ये मत कहिए कि मुझे कर्म करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कृष्ण फिर आगे समझाते हैं, बताते हैं कुछ चीज़ें कि जो ज्ञान है असल में ज्ञान ही वही है जो आपको कर्म करने की ताकत दे। कर्म सब करते हैं, कर्म आप भी करते हैं, कर्म मैं भी करता हूँ। सही कर्म की बात करती है गीता। सही कर्म आता ही ज्ञान से। तो ये कंपैरिजन नहीं बैठता है कि ज्ञान बड़ा है या कर्म बड़ा है। कुछ ज्ञानी बैठे जो कुछ कर्म नहीं करते हैं, पर गीता का तो पूरा सार ही यही है कि ज्ञान अगर होगा तो कर्म जो है वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज्ञानी हो तो कर्म आपका अच्छा ही जाएगा। कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, आप अगर ज्ञान है, जिसको ज्ञान बोलते हैं, वो है। ज्ञान भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं और ज्ञान भी बोलते हैं, कई प्रोनाउंसिएशन है। ज्ञान जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन है। तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है ज्ञान बड़ा या कर्म बड़ा। एक श्लोक है, विष्णु पुराण में आता है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या क्या है? विद्या वही है जो आपको मुक्त करे। मुक्ति बिना कर्म करे नहीं हो सकती है। बिना कर्म करे आप मुक्त नहीं हो सकते हो। कर्म ही पहला स्टेप होता है मुक्ति का। हालांकि एक कर्म, वही बात आती है कि कर्म कैसा कर्म, एक समझ। जैसे विवेक चूड़ामणि में आता है कि निष्काम कर्म तक की भी अगर आप पहुंच रहे हो, उस स्टेज पे भी आ रहे हो कि आप निष्काम कर्म योगी हो गए हो, तब भी बस आपकी चित्त की शुद्धि मात्र हुई है। तो ये बात है। तो ज्ञान और कर्म, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप ज्ञानी हो तो आपका कर्म सबसे अच्छा होगा। तो ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है वैदिक परंपरा में, और ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन आज ज्ञान के नाम पर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ बताया जा रहा है, जो नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं, जो नए नए, जो एक न्यू रिलीजन बनाया जा रहा है, वो प्रॉब्लमैटिक है। वो हमारी रूट्स से हमें अलग कर रहा है। हमारा धर्म आप देखते नहीं होगे, हम कुछ भी कोट करते हैं, कुछ भी कोट करके किसी भी ग्रंथ का नाम दे देते हैं कि ये यहाँ पे है। और हमारी ज़्यादातर थ्योरीज भी रिलीजन को लेके, हिंदुइज्म को लेके, वैदिक धर्म को लेके हमारी खुद की बनाई हुई होती है। वो किसी भी रिलीजन से नहीं आ रही है, वो किसी भी ग्रंथ से नहीं आ रही है, वो हमारी खुद की मान्यता से निकल रही है। कर्म के नाम पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कर्मा हिट्स बैक, ये वो, कर्मा के बारे में कुछ नहीं पता है उनको। उन्होंने बस एक कोट पढ़ा, कर्मा हिट्स बैक, कर्मा विल रिटर्न। क्या है कर्मा? कर्मा कभी आपने
क्या गीता उठा के कभी पढ़ा है कि कर्म क्या है भाई? आखिर कर्म है ही क्या फंडामेंटली? किसी को नहीं पता है। ना किसी ने ग्रंथ उठाया, ना किसी ने वो पढ़ा, बस सुना। अच्छा, कर्म ये है, यानी कि कर्म करता रहूं और फल की चिंता मत करूं। अच्छा, ये निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म की डेफिनेशन ही पूरी अलग हो गई। अब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाएगा कि भाई तू कर्म करता रहे, बस फल की आशा मत कर। फल की वेदांत बात करता है राइट डिजायर की। ये नहीं कहता कि डिजायरलेस हो जाओ, क्योंकि मुक्ति भी तो एक डिजायर ही है। चित्त की उस दशा से ही निकल रही है जो चित्त की बस एक चित्त की दशा से एक चीज निकल रही है, तो वो आपके चित्त की दशा को और नीचे कर रही है। और उसी चित्त की दिशा से एक निष्काम कर्म की आशा, डिजायर वो हो रही है जो आपके चित्त को बढ़ाएगी, जो आपकी कॉन्शियसनेस को इनहांस करेगी। तो हमें कुछ बातें धर्म के फंडामेंटल्स को तो समझना पड़ेगा। अगर हमें सच में फिलॉसफी को समझना है, हिंदू फिलॉसफी को समझना है, तो हमें फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। क्या है, कैसे क्या है। सबसे पहले मुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़िए आप। हिस्ट्री अगर आपको क्लियर है, व्हाट इज वेदास, व्हाट इज उपनिषद्स, व्हाट इज गीता, व्हाट इज प्रस्थानत्रय, हु वाज शंकराचार्य, हु वाज कुमार भट्ट, हु वाज मंडन मिश्र, इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप सच में रिलीजन के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अगर आपको सांख्य योग नहीं पता है, अगर आपको यही नहीं पता कि वेदांत ही क्या है, सबसे फंडामेंटल बात, अगर आपको वेदांत ही नहीं पता है तो फिर आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो ज्ञान अर्जित करिए और उसको कर्म में उतारिए, और कर्म में उतारिए ना उतारिए, वो कर्म में खुद ही उतरेगा। ज्ञान ही इनफ है एक्शंस के लिए, बहुत इनफ है। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पे ये समझा कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और वीडियोस लाऊंगा, और भी लाऊंगा पता नहीं कब, लेकिन आज मन करा तो मैंने एक वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच।